Ma'am, I can see your screen. या Ma'am, आपकी स्क्रीन आप स्क्रीन शेयर हाँ कर रहे हाँ नहीं मैं भी शेयर नहीं किया है मैंने बिकॉज मैं इसको स्टार्ट पहले कर लेना चाह रही हूँ हो? VMware को Alright. ठीक है इट टेक्स फ्यू मिनट्स एक बार ये स्टार्ट हो जाए देन आई विल शेयर एंड एनी क्वेरी तुम लोगों को पिछले प्रोग्राम से कोई क्वेरी है देखा था प्रोग्राम को चला के या मतलब गो थ्रू किया था प्रोग्राम को मैम मैंने तो चला के नहीं देखा था बस देखा था प्रोग्राम को आपने बोला था तो कंसेप्ट समझ आ गया था यस मैम वेरी गुड चलो now I am trying to share my screen give me a second which मैं लैपटॉप से कर रही हूँ हेलो मैम हाँ अभिषेक बोलो मैम जब आप प्रोग्राम करेंगी ना तो मैम मेरे को एक दो डाउट है मैं पूछ लूंगा हाँ उसी हाँ में बिल्कुल बिल्कुल अभी पूछना अभी जब चला के दिखाऊंगी ना तो ज्यादा आसानी से समझ तो फिर तुम्हारे डाउट ज्यादा क्लियरली समझ आएंगे तुम लोगों को जब मैं एक्सप्लेन करूंगी तो अभी मेरी स्क्रीन दिख रही है तुम लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है टेल मी यस मैम दिखाई दे रही है हाँ यस मैम दिख रही है वेरी गुड नाउ VMware की स्क्रीन दिख रही है यस मैम चलो अब क्या मैंने तुम लोगों को जैसे पहले बताया था कि हम यहाँ टर्मिनल स्टार्ट करेंगे एक मिनट हाँ चलो यहाँ पे मैं टर्मिनल स्टार्ट कर रही हूँ और टर्मिनल के बाद मैं तुम लोगों को पहले देखो आज मैंने लॉगिन किया है स्टूडेंट से बिकॉज मैंने अपनी VMware पे एक रूट मतलब एडमिन लॉगिन बना रखी है और एक स्टूडेंट लॉगिन बना रखी है तो अभी ये स्क्रीन तुम लोगों को दिख रहा है यहाँ स्टूडेंट्स होम लिखा हुआ दिख रहा होगा कैन यू सी दिस स्टूडेंट्स होम हाँ क्योंकि मैंने दूसरे अकाउंट से लॉगिन किया है रूट अकाउंट से लॉगिन नहीं किया है अब यहाँ पे देखो मैम स्क्रीन बहुत छोटी है हाँ ये क्योंकि मैं वर्चुअली रन कर रही हूँ ये बड़ी नहीं होगी मैंने कोशिश कर लिया ठीक है दिख रहा है मतलब थोड़ा जूम करके तो देखो तुम लोग अपने मोबाइल में जूम हो रहा है जूम हो रहा है हाँ जूम करके देख लें तो ये ना नहीं हो रहा फुल स्क्रीन यानी हाँ कुछ कंपेटेबिलिटी इशू है शायद इसमें मैंने ट्राई कर लिया ये बड़ा नहीं हो रहा है राइट तो अब क्या यहाँ देखो student@local host दिख रहा होगा बिकॉज मैं जिस अकाउंट से लॉगिन कर रही हूँ और अभी जो प्रॉम्प्ट आ रहा है मेरा ये डॉलर आ रहा है दिख रहा है ये जो डॉलर साइन आ रही है और जब रूट से मैं लॉगिन करूंगी तो यहाँ हैश आता है लास्ट क्लास में तो लोगों ने नोटिस शायद नहीं किया होगा लास्ट क्लास में मैंने रूट से लॉगिन किया था अगली क्लास में भी मैं दिखा दूंगी अभी ध्यान देना यहाँ जो मेरा प्रॉम्प्ट का साइन है ये डॉलर है दिख रहा है ये वाला साइन हाँ यस मैम तो ये क्या ये हम मतलब रूट में मतलब एडमिन लॉगिन हमारा नहीं है एडमिन लॉगिन रहेगा तो हैश साइन रहेगा ध्यान रखना अब मैं तुम लोगों को पहले मैं प्रोग्राम जो मैंने लिखा है वो मैं दिखा देती हूँ VI एडिटर पे लिखा है तो मैंने लिखा मेरे प्रोग्राम का नाम दिया है server.c तो व्हेन आई एम राइटिंग VI server.c तो ये मेरा प्रोग्राम जो है वो खोल के दिखा रहा है ठीक है अभी ये कमांड मोड में है मैंने आई प्रेस किया ये इंसर्ट मोड में आ गया नाउ मैं शुरुआत से तुम लोगों को दिखा रही हूँ एग्जैक्टली वही प्रोग्राम है देखो कुछ हेडर फाइल्स डाले हैं हमने हाँ ना बोलते रहना वे समझ अदरवाइज नहीं आएगा ठीक है हेडर फाइल है बोलो हाँ यस मैम गौरव आज बोल क्यों नहीं रहे हो तुम गौरव प्रिंस हाँ ना बोलोगे तभी मुझे समझ में आएगा अदरवाइज आई फील लाइक डेफ एंड डम्ब मुझे ना कुछ दिख रहा है ना कुछ सुनाई पड़ रहा है ना ब्लाइंड तो हम हैं ही बिकॉज आई एम नॉट एबल टू सी योर फेसेस तो अब डम्ब अब नहीं बोलोगे तो आई विल फील लाइक डम्ब कि मुझे कुछ सुनाई भी नहीं पड़ रहा है राइट तो ये ना एक मैं चला के दिखाती हूँ दोनों प्रोग्राम ये वही प्रोग्राम है जो हमने लिखा है एग्जैक्टली सेम है सॉकेट देखो
डिटेल में आगे दिखाऊंगी मैं। यहाँ पे मैंने क्या किया है एग्जैक्टली मेन इंट आर्ग्यूमेंट सी लिया, कैरेक्टर आर्ग्यूमेंट भी लिया, कुछ इंटीजर्स लिए हैं और सब फर्स्ट ऑफ ऑल सॉकेट सिस्टम कॉल चलाया। ये सर्वर के साइड पे हम सॉकेट सिस्टम कॉल चला रहे हैं और यहाँ मैंने लिया है socketd1 डिस्टिंग्विश करने के लिए क्लाइंट और सर्वर को। सॉकेट सिस्टम कॉल लेस देन 0 है तो सॉकेट फेल टू क्रिएट, और अगर नहीं है तो हम पूरे स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, उसके पोर्ट नंबर में वैल्यू डालेंगे, उसके एड्रेस में वैल्यू डालेंगे, वो सारी चीजें कर लेंगे। उसके बाद हम बाइंड करेंगे, बाइंड को भी चेक करेंगे प्रॉब्लम है या नहीं, बाइंड सही है तो फिर हम आ जाएंगे लिसन पे। देखो ये रहा लिसन सिस्टम कॉल, ये रहा, ये दिस इज लिसन सिस्टम कॉल, दिख रहा है ये लाइन। मैंने यहाँ पे 5 ही लिया है लेंथ, जस्ट टू मेक श्योर कि तुम लोगों को समझ आए। उसके बाद लिसन सिस्टम कॉल में भी मैंने एरर मैसेज नहीं डाला, मैंने एक ही जगह डाला है कि तुम यहाँ भी चाहो तो डाल सकते हो अदरवाइज। उसके बाद फिर हम एक्सेप्ट सिस्टम कॉल पे आ रहे हैं, एक्सेप्ट पे भी मैंने डाला है एरर मैसेज। सही हो गया तो हम यहाँ देखेंगे रीडिंग और राइटिंग करेंगे। ये हमारा सर्वर का प्रोग्राम है। इसको मैं हेलो ये सभी से प्रणाम जी। माइक ऑफ कर ले। सॉरी मैम। नो प्रॉब्लम। उसके बाद मैं अब तुम लोगों को क्लाइंट का प्रोग्राम दिखाती हूँ। VI उसका नाम मैंने दिया है client.c। मैम यस मैम सॉरी टू इंटरप्ट बट ये 3:2 मैम आपने रेशियो चेंज करके देखा स्क्रीन का VMware का? मैं एक्चुअली ना अगर 16:9 भी हो जाएगा तो भी काफी सही रहेगा। ये 3:9 में कुछ ढंग से वापस रीस्टार्ट करना पड़ेगा ना फिर? नहीं मैम, VMware के सेटिंग से ही कर सकते हो आप। चलो मतलब इस स्क्रीन से बाहर जाऊं, यू आर सेइंग ये जो ये मेन स्क्रीन है इसकी सेटिंग पे जाऊं? हाँ यस मैम, आप मैम हाँ। आपका काफी चेंज है, मेरा 15 है। यही था ना, ये मेरा काफी पुराना है। मैंने इसमें कुछ क्योंकि पहले जो मैंने कहा अभी मैंने अपना सिस्टम चेंज किया है, दिस इज 11th जनरेशन। क्या मैम मेरे पास 15 था तो वो यहीं पे बता देता था कि हाँ। आपको रेशियो चेंज करना तो, है। हाँ एक मिनट होल्ड करना, 1 मिनट होल्ड करना। ऑलराइट मैम। तो सॉरी। हाँ तो अब हमें इट्स नॉट वर्किंग दैट वे, ठीक है? ऑलराइट मैम। तुम लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी, आई कुड अंडरस्टैंड, बट जूम आउट करके तुम नो लोग मैम देख इट्स ऑलराइट। मेक आउट। प्रिंस, अजय, बाकी बच्चे बताओ, दिख रहा है प्रोग्राम? यस मैम दिख रहा है।
चलिए अब ये ना क्लाइंट वाला प्रोग्राम मैं दिखाती हूँ। इसको भी हम ये जब वी किया तो हम इस मोड आ गए यहाँ पे। नाउ यस, मैं शुरुआत से दिखाती हूँ। वही क्लाइंट का प्रोग्राम है एग्जैक्टली। हमने हेडर फाइल लिया, मेन लिया, यहाँ भी कुछ हम स्ट्रक्चर लेंगे, इंटीजर लेंगे। यहाँ भी देखो हमने सॉकेट सिस्टम कॉल, इस लाइन में देखो सॉकेट सिस्टम कॉल चलाया है। उसके बाद गेट होस्ट बाय नेम लिया है, जो बताया था ये लाइन, दिस इज गेट होस्ट बाय नेम। देखो आर्गुमेंट वैल्यू 1, मतलब जो हम पहला वैल्यू देंगे वो हमारा गेट होस्ट बाय नेम होगा। इसमें हम जिस सर्वर से कनेक्ट होना है वो सर्वर का नेम डालेंगे। नहीं, रिटर्न करेगा क्या? होस्ट एंड टाइप का स्ट्रक्चर, जो देखो हमने यहाँ लिया हुआ होस्ट एंड टाइप का स्ट्रक्चर लिया हुआ है, पॉइंटर लिया हुआ है, उसका नाम हमने दिया है सर्वर। ये जो फंक्शन है ये पॉइंटर रिटर्न करता है सर्वर टाइप का, एक्सप्लेन हम कर चुके हैं। उसके बाद यहाँ कनेक्ट सिस्टम कॉल चलेगा, ये रहा, ये हमारा कनेक्ट सिस्टम कॉल है। अब वहाँ सर्वर वाले सॉकेट डिस्क्रिप्टर का नाम मैंने sockfd1 लिया है और यहाँ पे सॉकेट डिस्क्रिप्टर का नाम मैंने sockfd लिया है, जस्ट टू मेक डिफरेंशिएट बिटवीन बोथ ऑफ देम। कनेक्ट सिस्टम कॉल चलाने के बाद हमने रीड राइट जो भी किया ना, अब इन प्रोग्राम्स को रन कैसे करते हैं ये मैं बता रही हूँ कि दोनों को साथ में रन कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक टर्मिनल क्रिएट करते हैं, इसमें हम सर्वर का प्रोग्राम कंपाइल करेंगे। कंपाइलेशन के लिए हम करते हैं जीसीसी server.c। मैम यस मैम, इसके पहले वाली क्लास में हमने रीड राइट वाला नहीं पढ़ा था। हाँ, तो बेटा प्रोग्राम पहले देख ले। रीड राइट ये वही है जो हमने सर्वर पे पढ़ा है, ठीक है? ओके मैम। वैसे मैम उसको ना मैं रीड राइट वाले में नहीं था, तो एक बार बता दीजिएगा। हाँ हाँ, अभी बताऊंगी मैं। तो हम बस कंपाइल, मैं तुम लोगों को बस एक बार प्रोग्राम दोनों करके साथ में दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, कि दोनों प्रोग्राम रन कैसे होंगे। server.out ये नाम से मैंने इसको कंपाइल किया, प्रॉपर्ली कंपाइल हो गया। अब जब इसको रन करेंगे हम .server.out, मतलब ये हमारा फाइल का नेम है server.out। अब हम यहाँ पे पोर्ट नंबर देंगे, क्योंकि हमने कहा था कि जब हम सर्वर का प्रोग्राम चलाते हैं तो वी हैव टू गिव अ पोर्ट नंबर। तो कोई मैं देती हूँ 4547, ये एक मैंने पोर्ट नंबर दे दिया, तुम कोई भी नंबर दे सकते हो। एंटर कर दिया। अब ये लिसनिंग मोड में है, देखो यहाँ पे हमारी कर्सर ब्लिंक कर रही है। कैन यू सी दिस? द कर्सर इज ब्लिंकिंग, दिख रहा है? मतलब अब ये क्लाइंट का रिक्वेस्ट के लिए वेट कर रहा है। क्योंकि हमने लोकल होस्ट में किया है तो अब मैंने क्या किया, इसको मिनिमाइज कर दिया, ठीक है? मिनिमाइज कर दिया क्यों? क्योंकि अब मुझे क्लाइंट का प्रोग्राम चलाना है। ये टर्मिनल जो है, ये वाला टर्मिनल जो है, ये हमारा सर्वर का टर्मिनल है, क्योंकि हम लोकल होस्ट पे काम कर रहे हैं। तो दिस टर्मिनल इज माय लोकल होस्ट, ठीक है? ये हमारा लोकल होस्ट है। यहाँ सर्वर अब लिसनिंग मोड में है, ये लिसन कर रहा है। हम इसको मिनिमाइज कर देंगे, हम दूसरा टर्मिनल खोलेंगे। अब यहाँ पे मैं क्लाइंट का प्रोग्राम कंपाइल करूंगी, जीसीसी client.c ऑप्शन ओ client.out। ये चीज समझ में आ रही होगी क्यों ऐसा कर रहे हैं? यस मैम, क्लाइंट साइड का वो करने के लिए। अब ये वार्निंग दे रहा है, वो छोड़ देते हैं, हम वार्निंग पे ध्यान नहीं देंगे। अब अभी कंपाइल हो गया, एरर कोई नहीं है। हम /client.out, ये हमारा ऑब्जेक्ट कोड है, स्पेस लोकल होस्ट, हम सर्वर का नाम दे रहे हैं। हमारा सर्वर सेम कंप्यूटर में है तो ये लोकल होस्ट होगा। अब पहला हमारा प्रोग्राम का नेम हो गया, सेकंड आर्गुमेंट हमारा सर्वर का नेम हो गया जो लोकल होस्ट है, और थर्ड आर्गुमेंट हमारा पोर्ट नंबर होगा। यहाँ पे तुम कोई पोर्ट नंबर डाल सकते हो, मैं वही सेम पोर्ट नंबर डाल रही हूँ। अब मैंने एंटर किया तो ये मैसेज बोल रहा है प्लीज एंटर एनी मैसेज। ये वो मैसेज जो ये सर्वर को भेजेगा। सपोज मैं लिख रही हूँ दिस इज लाइनक्स क्लास, दिस इज, मैं कैप्स में लिख रही हूँ सो दैट तुम लोगों को समझने में दिक्कत ना हो बाद में। दिस इज लाइनक्स क्लास, ये मैंने मैसेज सर्वर को भेजा, मतलब ये मैसेज मेरे इस स्क्रीन पे आ जानी चाहिए, इस टर्मिनल। हेलो मैम। यस अभिषेक मैम, ये प्लीज इंटर मैसेज जो आया था तो ये मैंने प्रोग्राम में डाला है, प्रोग्राम में डाला है। ये क्लियर है मैम। तो मैम ये दिस इज लाइनक्स क्लास जो आपने करा मैम, उसके पहले हम मैसेज के बाद स्पेस दे के लिख सकते हैं ना वो? ऑब्वियसली, ओके। ठीक है। अब ये जो मैसेज मैं लिख रही हूँ, मैं एंटर करूंगी तो ये मैसेज मेरी इस स्क्रीन में आनी चाहिए, मतलब सर्वर के पास जानी चाहिए, राइट? कम्युनिकेट कर रहे हैं ना?
क्लाइंट क्या कर रहा है, क्लाइंट Yes, सर्वर ma'am. से कम्युनिकेट कर रहा है। तो कैसे कम्युनिकेट किया, मैंने एक मैसेज डाला सर्वर को, अब एंटर प्रेस करूंगी तो जाना चाहिए। सर्वर से मैसेज आया है, सर्वर हैज गॉट यू। क्यों, अब देखो अब ये हमारा क्लाइंट का है। अब इस स्क्रीन पे मैं जाती हूँ तो दिस इज लाइनेक्स क्लास, ये हमारा मैसेज, सर्वर हैज रिसीव्ड योर मैसेज, दिस इज ACK दे रहा है, सिर्फ दिस। क्यों, क्योंकि मैंने बफर की साइज छोटी ले रखी है। THIS बस ये एक ही लाइन आ रहा है, ये दिख रहा है, THIS बस ये आया है। नो, नॉट एबल टू सी। Yes, ma'am. दिख रहा है मैम। द मैसेज रिसीव्ड इज THIS, क्योंकि मैंने बफर की साइज हमने छोटी ले रखी है क्योंकि लोकल होस्ट पे है, तो दिस इज अ स्मॉल, बस जस्ट चेक करने के लिए। और एक्नॉलेजमेंट सेंट बैक टू क्लाइंट, क्या एक्नॉलेजमेंट क्लाइंट को भेजी गई है, सर्वर हैज गॉट यू। अब ये क्यों, क्योंकि जब मैंने इसकी प्रोग्रामिंग की है तो मैंने मैसेज सर्वर पे लिखा है कि जब अगर रिसीव हो जाए क्लाइंट का मैसेज तो आपको ये मैसेज वापस भेजना है। इसको पहले ये चीज समझ आई या नहीं, फिर मैं दोनों प्रोग्राम को दिखाती हूँ कि मैंने मैसेज क्या क्या लिखा हुआ है। ये दोनों चीज समझ आई कैसे कम्युनिकेट हो रहा है एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन में। अब मैं कोई दूसरा मैसेज भी यहाँ डालूंगी, अगर मान लो अनदर मैसेज आई एम राइटिंग, मैं वही फिर से इसको रन कर रही हूँ, एंटर किया, अनेबल टू कनेक्ट, कनेक्शन रिफ्यूज, क्योंकि इसको फिर से हम एक मैसेज डालते हैं, हेलो, एंटर करेंगे, ये नहीं गया है। अब मैं भी मैसेज आया, देखो जो पहले मैसेज यहाँ आया था सर्वर हैज गॉट यू, ये मैसेज क्या मुझे मिली अभी यहाँ, देखो No, ma'am. No. पहले जब मेरा गया था मैसेज तो मुझे ये मैसेज मिला, सर्वर हैज गॉट यू। ये कब मिलेगा, जब सर्वर के पास मैसेज जाएगी। मैंने हेलो मैसेज किया है तो सर्वर के पास से कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं आया, क्योंकि सर्वर के पास मेरी मैसेज नहीं गई है। देखो कोई मैसेज यहाँ नहीं आया है, दिख रहा है, ये अभी भी लिसनिंग मोड में है, बट कोई मैसेज नहीं आया है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि कनेक्शन रिफ्यूज बता रहा था मुझे, ये अनेबल टू कनेक्ट मतलब प्रॉब्लम इन कनेक्टिंग। ये मैंने मैसेज डाला है एरर मैसेज में। वापस हम इसको पूरा कंपाइल कर लेते हैं, शायद इस बार अनेबल टू कनेक्ट हो रहा है, मतलब मुझे सर्वर को भी दोबारा चलाना पड़ेगा। मैं सर्वर वाला खोल रही हूँ, हाँ इसको मैं फिर से चलाती हूँ। अब ये लिसनिंग मोड में है, अब मैं इसको वापस चलाऊंगी क्लाइंट वाले को। कौन बोल रहा है? कलेक्शन रिफ्यूज कह रहा है, मैं इसको करके एंटर करती हूँ। अब फिर से मैं ये प्रोग्राम चलाती हूँ, नाउ एंटर अ मैसेज। अब मैं कह रही हूँ हेलो, अब इस बार सर्वर के पास गया मैसेज, सर्वर हैज गॉट यू, ठीक है। अब यहाँ आते हैं, हेलो मैसेज यहाँ पे आ गया होगा, हेलो आ गया है, देखो ये रहा हेलो, HELLO दिख रहा है कैप्स में। Yes, ma'am. समझ आ रहा है या नहीं, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं। आ रहा है मैम। किसी को कोई डाउट है प्रोग्राम में? अब ये कहोगे हम छोटा ही मैसेज क्यों डाल रहे हैं, क्योंकि हम लोकल होस्ट यूज कर रहे हैं, बफर यूज कर रहे हैं। यही चीज अगर हमारे पास सर्वर के पास या इनफाइनाइट डेटा है या बड़ा स्टोरेज है तो हम बड़ा मैसेज भी भेज सकते हैं। ये अभिषेक मैम अभी भी सर्वर लिसनिंग मोड में ही है ना? हाँ अभी भी लिसनिंग मोड में ही है, ब्लिंक कर रहा है, लेकिन हमें बार बार प्रोग्राम को रन करना पड़ रहा है। क्योंकि अब देखो मैं इसको फिर से अगर अब यहाँ से क्लाइंट पे मैं आती हूँ, क्लाइंट पे मैं दोबारा अगर इसको मैसेज डाल रही हूँ, कुछ भी एंटर करूंगी, कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि अब ये लिसनिंग अब ये तो वापस मुझे रन करना पड़ेगा। मैं इसको फिर से रन करती हूँ सर्वर को, प्रॉब्लम इन बाइंडिंग, देखो बता रहा है ना ये, मतलब कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अभी यस मैम, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज, तो अब हम क्या करेंगे, कुछ और डाल के इसको हमें अब इसको क्लोज करना पड़ेगा। कुछ एरर हो रही है, दिख रहा है, मतलब स्मूथली नहीं चल रहा है हर बार। अंडरस्टूड? यस मैम। पर जब एक बार चल रहा है तो हम मैसेज ट्रांसफर कर रहे हैं। कैसे करेंगे, अब वापस मैं इसको फिर से बंद करती हूँ। अब तुम लोगों को मैं दिखाती हूँ सर्वर का प्रोग्राम, एक बार रुक जाओ, देन ज्यादा अच्छे से समझ आएगा कि वो मैसेज क्या आ रहा था, क्योंकि वो मैसेजेस मैंने डाले हैं। server.c मैं खोल रही हूँ, कमांड नॉट फाउंड हुआ है, अच्छा कैप्स में मैंने डाला है, ये केस सेंसिटिव है। हमें स्पेस और कैप्स दोनों सेंसिटिव है। यस, लाइनक्स इज वेरी डिफिकल्ट। अभी देखो मैंने स्पेलिंग गड़बड़ कर दी थी, SER नहीं किया था।
biserver.c। देखो लास्ट के 2 लाइन देखो कि जब आ जाएगा, जब हमारे क्लाइंट के पास से आ जाएगा तो ये क्या कह रहा है, हमेशा राइट क्या कर रहा है, सर्वर हैज गॉट योर मैसेज। ये हमने यहाँ मैसेज डाला है, देखो सर्वर वाले प्रोग्राम में। यस मैम। और उसके बाद हम कह रहे हैं कि लिखिए सर्वर पे एक्नॉलेजमेंट सेंड टू क्लाइंट, ये भी मैसेज दिखाता है। अब मैं इसको चेंज कर दूंगी, जो लिखूंगी वो मुझे क्लाइंट के पास दिखेगा। तब एक बार देखो और बताओ, यही चीज आ रही थी ना, यही मैसेज आ रहा था। यस मैम। अभिषेक, यस मैम। यही मैसेज आ रहा था ना, क्योंकि यस मैम। हमने सर्वर पे यही चीज राइट करी है कि अगर क्लाइंट के पास से मैसेज आ जाए तो आप ये राइट करिए, सर्वर हैज गॉट यू, और उसके बाद एक्नॉलेजमेंट सेंट बैक टू क्लाइंट। ये दोनों चीज मैंने राइट करने के लिए बोला है, ठीक है। एक बार इसको देखो, अब मान लो मैं तुम लोगों को क्लाइंट का प्रोग्राम, अब सेम में मैं इससे बाहर जाती हूँ, अब मैं क्लाइंट का प्रोग्राम खोल के दिखाती हूँ, vi client.c। देखो क्लाइंट में क्या किया है हमने यहाँ पे अनेबल टू राइट ऑन सर्वर, अगर मुझे प्रॉब्लम आएगी, और प्लीज एंटर अ मैसेज, ये मैंने प्रिंट टेस्ट कराया है। कब कराया है, कनेक्ट करने के बाद, जब हमारा कनेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगा तो मैं प्रिंट टेस्ट करा रही हूँ, प्रिंट एंटर प्लीज एंटर अ मैसेज। और हमने बफर की साइज 256 ही ली है, तो इसीलिए हम लंबा नहीं ले सकते। अगर इसको मैं बढ़ा दूंगी तो वी कैन टेक बिगर इनपुट, बिगर मैसेजेस, ठीक है। इसको मैं बढ़ा के दिखाती हूँ। पहले ये प्रोग्राम समझ लो, हम जो भी यहाँ पे लिख रहे हैं, जो भी मैसेज कर रहे हैं, देखो ये स्कैनफ जो भी कर रहे हैं यहाँ पे, ये बफर में जा रहा है, बफर के एड्रेस में, ये लास्ट क्लास में बताया था। यस मैम। अभिषेक, प्रिंस, यस मैम। अजय, हमने यहाँ Yes, अब देखो ma'am. क्लाइंट के प्रोग्राम को यहाँ से देखो, क्योंकि यहाँ पे हमने छोड़ा था। अगर हम अनेबल हो गए कनेक्ट, मतलब एरर आ गई कनेक्शन में, तो अनेबल टू कनेक्ट ये मैसेज दिखाएंगे। अगर नहीं हुए तो हम क्लाइंट को कहेंगे कि कोई मैसेज आप डालिए। जो मैसेज क्लाइंट डालेगा वो स्कैनफ हम कर लेंगे और उसको डाल देंगे बफर में। बफर क्या है, बफर शुरू में मैंने देखो एक एरे ले रखा है बड़ा सा, बफर साइज का, ये रहा कैरेक्टर टाइप का, मैंने एक एरे ले रखा है बफर नाम का, 256 लेंथ का। तो हम जो भी स्कैनफ करा रहे हैं वो इस बफर में डाल रहे हैं। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक अभिषेक? नो मैम। अब हम क्या करेंगे, इसको हम राइट कर रहे हैं। राइट क्या करता है, एक सॉकेट लेता है, सॉकेट डिस्क्रिप्टर। ये कौन सा सॉकेट डिस्क्रिप्टर ले रहा है, देखो यहाँ पे जो सॉकेट डिस्क्रिप्टर, ये हमने सॉकेट जो सॉकेट से क्रिएट किया था, ये रहा सॉकेट जो हमने सॉकेट से क्रिएट किया है। ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेगा पहले आर्गुमेंट के फॉर्म में। सेकंड आर्गुमेंट ये लेगा राइट कमांड बफर, जो जहां पे डेटा है जो हमें सर्वर पे लिखनी है। सेकंड वैल्यू आर्गुमेंट ये लेता है। पहला सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेगा, दूसरा वो डेटा जो मुझे सर्वर पे लिखनी है वो डेटा लेगा, तो वो डेटा हमारा बफर में है। और तीसरा उस डेटा की लेंथ, 3 चीज लेता है, ठीक है। तो अगर हम ये राइट करेंगे, राइट प्रॉपर्ली हो गया। देखो ये राइट फंक्शन किसके लिए है, ये सर्वर पे लिखने के लिए है। अगर ये प्रॉपर्ली लिख देगा तो हमने पढ़ा था राइट कमांड में सर्वर में कि अगर राइट सक्सेसफुली रन होता है तो एन में कोई वैल्यू आएगी, जितने बाइट्स ये रीड करेगा या राइट कर चुका होगा सक्सेसफुली, एन में उतनी वैल्यू आएगी। लेकिन अगर इसने राइट नहीं किया, मतलब देयर इज सम प्रॉब्लम इन राइटिंग ऑन द सर्वर, तो एन की वैल्यू क्या होगी, 0 या लेस देन 0, क्योंकि ये कुछ नहीं लिख सका है। जितना भी लिखेगा उतनी वैल्यू एन में आ जाएगी, उतने बाइट्स की वैल्यू।
समझ में आ रहा है? देखो राइट मतलब इसे सर्वर पे लिखना है, और n क्या दिखाता है कि जितना बाइट ये सर्वर पे सक्सेसफुली लिख देगा वो n में आएगा। तो अगर ये सक्सेसफुली लिख दे रहा है तो n विल हैव सम पॉजिटिव वैल्यू। अगर ये लेस देन 0 है मतलब आप सर्वर पे नहीं लिख पा रहे हैं, अनेबल टू राइट ऑन सर्वर, जो हमारा एक बार मैसेज आया था। और फिर अगर अनेबल टू राइट ऑन मैसेज सर्वर है तो अब हम देखते हैं क्या हम रीड कर पा रहे हैं सर्वर से। रीड कर पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये n बाइट जो आया है ये सर्वर से आया है, इसको हम कहाँ रीड करेंगे, अपने सॉकेट डिस्क्रिप्टर पे बफर में। सेम बफर हम राइटिंग के लिए भी यूज कर रहे हैं। एक बार जब हमने राइट कर दिया तो उस बफर को क्लियर कर दिया। क्लियर क्यों किया, क्योंकि अगर हम क्लियर नहीं करेंगे तो हेलो मैम, ये जैसे मैम मैं बोल रहा था कि जैसे उस वक्त आपने दिखाया था जब क्लाइंट साइड से हमने लिखा था तो मैम राइट किया था, तो मैम अगर वहाँ पे जैसे बफर का साइज 256 है तो मैम अगर सपोज उस वक्त हमने छोटा सा लिखा हुआ था तो मैम वो मतलब स्पेस बिना दिए हुए शो कर रहा था मैम, और अगर बहुत ज्यादा बड़ा लिखते तो मैम उस तभी भी वो 256 ही दिखाता ना मैम, और सबको छोड़ देता। बाकी तो हुआ तो था, सेकंड में यस मैम, वो नहीं लिया था। तो हाँ सेकंड वाला मैंने नहीं देखा मैम, मेरा कॉल आ गया था इसीलिए। इसलिए तुम्हारे साथ यही प्रॉब्लम है, यू डोंट फोकस हियर, समस्या यही होती है। सेकंड इसलिए मैंने करके दिखाया था कि 256 मैंने बफर का लेंथ लिया है, तो वो जितनी अगर इसको मैं बढ़ा दूंगी तो ये ज्यादा लेगा, ठीक है। तो अभी मैं तुम लोगों को सिर्फ प्रोसेस दिखा रही हूँ, क्लाइंट और सर्वर रन कैसे होता है। तो रीड क्या मतलब है, रीड का मतलब सर्वर की ओर से जो डेटा आ रहा है वो हम रीड कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास एक ही बफर है। तो हमने क्या किया, जो स्कैनफ कराया था वो भी बफर में है, जो रीड करेंगे वो भी बफर में जाएगा। तो इसलिए हम रीड करने से पहले बफर को 0 कर ले रहे हैं पूरी तक V0 फंक्शन से। अब सर्वर जो भेज रहा है, सर्वर क्या भेज रहा है, जो एक्नॉलेजमेंट मैसेज भेजेगा या जो चीजें भेजेगा वो कहाँ आएंगी, इसी बफर में आएंगी, इसलिए हम उसको क्लियर कर देते हैं। अगर ये जो जितना बाइट आएगा, अगेन रीड और राइट फंक्शन सेम की तरह होते हैं, ये सॉकेट डिस्क्रिप्टर लेगा, बफर लेगा, इसकी लेंथ लेगा। अगर हम यहाँ पे भी राइट में बफर की लेंथ इसके बदले strlen के बदले तुम 255 लोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि ये दोनों सेम ही होते हैं। सॉकेट डिस्क्रिप्टर, बफर और लेंथ तीनों चीजें डालते हैं। और ये n बाइट मेरे पास सर्वर से आई है जो मैं रीड करूंगी बफर में। और देखो मैं यहाँ प्रिंटफ क्या कर रही हूँ, बफर, तो जो सर्वर ने मुझे भेजा है वो बफर में आ गया और मैं उसको प्रिंटफ कर दे रही हूँ। तो रीड और राइट, अभिषेक ध्यान से देखना, रीड और राइट दोनों क्या करते हैं, 3 आर्गुमेंट लेते हैं। एक सॉकेट डिस्क्रिप्टर, दूसरा वो एड्रेस जहां पे मुझे डेटा को स्टोर कराना है, और तीसरा उस डेटा की बफर का लेंथ। यस मैम, क्लियर है ये। रीड में भी वही होगा, राइट में भी वही होगा। इसे मैंने दोनों जगह अलग अलग करके दिखाया। यहाँ 255 क्यों लिया है, क्योंकि हमारे बफर का लेंथ 255 है, तो यहाँ भी 255 कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, तो अब मैं फिर से एक बार प्रोग्राम को रन करके दिखाऊंगी, उसके बाद अगर तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम आएगी तो उसको ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखो एक बार प्रोग्राम तुम लोग को दोनों मैं दिखा दे रही हूँ। अब सर्वर वाले में हमने क्या किया, सर्वर वाले में जो हम मैसेज लिखेंगे ना अभिषेक, वही मैसेज मुझे दिखेगा, ठीक है। अब देखो क्लाइंट वाले में कोई दिक्कत है, कहीं है तो बताओ मुझे। शुरुआत से मैं प्रोग्राम दिखा दे रही हूँ, किसी को कोई डाउट है इसमें तो बताना मुझे। आई में मैं इंसर्ट में चली गई, देखो शुरुआत से मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। हेडर फाइल एज इट इज लेंगे, मैंने मेन में क्या लिया, एक आर्गुमेंट काउंट करने के लिए लिया, और एक एरे ले लिया कैरेक्टर टाइप का, उसका पॉइंटर हमने लिया है जहाँ पे हम जो इनपुट डालेंगे जैसे हम प्रोग्राम में डालते हैं client.c, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर, वो सारी चीजें इस एरे में आके स्टोर होंगी। और उनको हम एक्सेस कैसे करेंगे, आर्गुमेंट काउंट से, आर्गुमेंट नंबर 1, 0 या जो भी है। हमने कुछ इंटीजर वैल्यू लिए हैं सॉकेट डिस्क्रिप्टर के लिए, पोर्ट नंबर के लिए, और n लिया है हमने रीडिंग राइटिंग के लिए।
एक स्ट्रक्चर ले लिया है sockadder_in टाइप का, उसका नाम मैंने लिया है servaddr सर्वर का एड्रेस। एक होस्टेड टाइप के स्ट्रक्चर का पॉइंटर लिया है, उसका नाम दिया है मैंने सर्वर। यहाँ तक कोई दिक्कत है बताओ? नो मैम। अब हम आर्गुमेंट को काउंट कर रहे हैं कि क्या अगर ये 3 से कम है, क्योंकि हमारे पास 3 आर्गुमेंट चाहिए तो हमारे मैसेज आएगा। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हमारा आर्गुमेंट नंबर 2 पोर्ट नंबर होता है 012, लास्ट वाला जो हम आर्गुमेंट डालते हैं वो पोर्ट नंबर है, आर्गुमेंट नंबर 2। उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट करके पोर्ट नंबर में डाल लिया। उसके बाद सॉकेट सिस्टम कॉल चलाया, सॉकेट AF_inet सॉकस्ट्रीम और 0। ये सक्सेसफुली जो भी रन होने के बाद जो भी वैल्यू वापस करेगा वो sockfd में आ जाएगा। वापस क्यों करेगा? क्योंकि सॉकेट इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है, इसका रिटर्न टाइप इंटीजर है, तो इट विल ऑलवेज रिटर्न सम इंटीजर वैल्यू। अब डिपेंडिंग अपॉन इंटीजर उसने क्या रिटर्न किया है, हमारा सॉकेट हमें पता लगेगा कि सक्सेसफुली रन हुआ है या नहीं। तो हमें पता है कि अगर ये सक्सेसफुली रन नहीं होता है तो -1 रिटर्न करता है, तो हम चेक करेंगे। अगर ये लेस देन 0 है तो सॉकेट फेल टू क्रिएट। अगर सॉकेट क्रिएट हो गया है प्रॉपर्ली तो हम गेट होस्ट बाय नेम करेंगे, मतलब हमने जो लोकल होस्ट डाला है उसका कोई मतलब नहीं है, ये उसका आईपी एड्रेस रिटर्न करेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बताइए? क्लियर है मैम? नो मैम। ठीक है, आईपी एड्रेस रिटर्न कर दिया। अगर सर्वर कुछ हमने गलत डाला है तो वो कहेगा डज नॉट एग्जिस्ट और एग्जिट कर जाएगा। अगर सब कुछ सही है तो हम अपना जो स्ट्रक्चर था sockadder_in टाइप का, उसको हम 0 से इनिशियलाइज कर देंगे जस्ट टू रिमूव द गार्बेज वैल्यू। अब सर्वर एड्रेस ये हमारा स्ट्रक्चर का नेम है, इसके फैमिली में हम AF_inet डालेंगे और इसका जो हमारा आईपी एड्रेस वाला पार्ट है वो हम कॉपी कर लेंगे इस पॉइंटर के h_addr से। ये भी क्लियर है? नहीं है तो बताओ। क्लियर है मैम? अजय, गौरव, क्लियर है मैम। अब हम इसके पोर्ट नंबर डाल रहे हैं, कनेक्ट सिस्टम कॉल चला रहे हैं। अगर कनेक्ट सिस्टम कॉल लेस देन 0 होगा तो हम लिखेंगे अनेबल टू कनेक्ट। अगर हो गया है तो हम एंटर करेंगे मैसेज जो मुझे सर्वर पे भेजना है। जो मैसेज मुझे भेजना है वो मैंने यूजर से ले लिया, बफर में डाल दिया। अब इस बफर को मैं सर्वर पे राइट कर रही हूँ। राइट करने के लिए हमें राइट सिस्टम कॉल यूज करना पड़ता है, जो कि जितने बाइट हम राइट करते हैं वो n में आ जाती है। अगर सही में लिखा है तो उसकी n की वैल्यू 0 से ज्यादा होगी, अगर 0 से लेस है तो हम लिखेंगे कि हम सर्वर पे नहीं राइट कर पा रहे हैं। तो अब अगर सर्वर ने मुझे रिस्पॉन्स किया है तो हम वो रीड करेंगे, अगर नहीं मिला तो अनेबल टू रीड। अगर मिल गया है सर्वर की ओर से मैसेज तो वो बफर में हमने स्टोर कराया था यहाँ पे, उसको हम प्रिंट कर ले रहे हैं। देखो कोई डाउट है तो बताओ इसको। कोई क्वेरी किसी को इसमें? नो मैम। नो मैम। अभिषेक? नो मैम। चलिए, अब इसको मैं कमांड मोड में जाके सिर्फ जनरेट करके वापस करती हूँ। मैं तुम लोगों को अब सर्वर वाला प्रोग्राम एक बार दिखा देती हूँ। सर्वर में भी एग्जैक्टली वही चीज होगा। हेडर फाइल हमने लिया, मेन लिया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आर्गुमेंट नहीं चेक किया। हमारी मर्जी, हम चाहे करें या ना करें। वहां मैंने किया था, यहाँ नहीं किया। यहाँ पे भी हमने सॉकेट डिस्क्रिप्टर के लिए sockfd1 लिया है, एक न्यू सॉकेट डिस्क्रिप्टर लिया है जो कि एक्सेप्ट सिस्टम कॉल के बाद क्रिएट होता है, और हमने sockadder_in टाइप का 2 लिया है, एक सर्वर एड्रेस, एक क्लाइंट एड्रेस। ये सर्वर सिस्टम कॉल में सर्वर साइड में तुम लोगों ने पढ़ा है। उसके बाद पोर्ट नंबर हमने क्या किया, सॉकेट सिस्टम कॉल चलाया, जो अगर सक्सेसफुली रन होगा sockfd के अंदर वैल्यू आएगी। इसकी वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, लेस देन 0 है तो सॉकेट में प्रॉब्लम है, अगर लेस देन 0 नहीं है तो मैंने यहाँ पे भी इसको इनिशियलाइज कर दिया। कराओ ना कराओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हम करा लेते हैं। उसके बाद जो हमारा पोर्ट नंबर होगा वो आर्गुमेंट नंबर 1 होगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ही आर्गुमेंट देते हैं हम, प्रोग्राम नेम, पोर्ट नंबर। तो आर्गुमेंट नंबर 1 हमारा पोर्ट नंबर होगा, उसको हम पोर्ट नंबर में डाल ले रहे हैं। फिर हम इसकी ऐसे देखो, अब ऐसे लिखो चाहे SIN लिखो, कोई बात नहीं है, सेम चीज है। वहां पे मैंने ऐसे लिखा था, यहाँ SIN लिखा है। फैमिली, पोर्ट नंबर और इसका एड्रेस में हम in_addr नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमारे पास सर्वर के अंदर कहीं जो भी आईपी एड्रेस खाली होगा वो इस सॉकेट को असाइन हो जाएगा।
उसके बाद हम बाइंड सिस्टम कॉल चलाएंगे। बाइंड सक्सेसफुली अगर रन हुआ है तो इसके अंदर कोई वैल्यू आएगी, ये लेस देन 0 है तो प्रॉब्लम इन बाइंडिंग। बाइंडिंग सक्सेसफुल हो गया तो हम लिसन सिस्टम कॉल चलाएंगे। क्यू की लेंथ मैंने 5 रखी है, ठीक है। और उसके बाद मैंने चूंकि मुझे अब क्लाइंट को भी इनिशियलाइज करना है, अब जब बाइंड लिसन सक्सेसफुल होगा तो एक्सेप्ट हो गया। मतलब एक्सेप्ट का मतलब अब क्लाइंट ने जो मैसेज भेजा है वो अब यहाँ एक्सेप्ट हो रहा है, तो इसके सॉकेट पे एक्सेप्ट हो रहा है। अब लेकिन मैपिंग किसकी होगी? क्लाइंट एड्रेस की और क्लाइंट के एड्रेस का लेंथ। अगर सक्सेसफुली क्लाइंट का एक्सेप्ट हो गया है तो एक नया सॉकेट डिस्क्रिप्टर जनरेट करेगा। अगर इसकी वैल्यू लेस देन 0 है मतलब आपने क्लाइंट का एक्सेप्ट नहीं किया प्रॉपर्ली, प्रॉब्लम इन एक्सेप्टिंग। अगर सही हो गया है तो अब देखो क्लाइंट में पहले मैंने राइट सिस्टम कॉल किया था, देखा था तुम लोगों ने, पहले राइट किया है। यस मैम। तो और यहाँ पे पहले रीड किया है, मतलब क्लाइंट जो राइट कर रहा है वो यहाँ पे हम रीड कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। क्लाइंट की ओर पहले राइट हुआ है तो यहाँ पहले रीड होगा, क्योंकि क्लाइंट ने जो राइट किया है वो ये रीड सिस्टम कॉल के थ्रू रीड करेगा। ये चीज समझ आई है या नहीं? यस मैम, वो तो हमेशा पहले क्लाइंट ही अपनी तरफ से राइट करेगा ना मैम, तभी सर्वर रीड करेगा। अब इसने क्लाइंट का मैसेज पढ़ा, उसी की क्या रिक्वायरमेंट है, अब रिक्वायरमेंट जो भी होगी वो इसको राइट करेगा। मतलब ये इसने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया, अब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है, मतलब राइट कर रहा है। किस पे राइट करेगा? अब ये क्लाइंट पे राइट करेगा, तो ये इस राइट को क्लाइंट रीड करेगा, इसलिए हमने वहां रीड सिस्टम कॉल किया है। तो ये जो भी राइट करेगा ये क्लाइंट के बफर में एक्सेप्ट हो रहा है। तो ये जो मैसेज है सर्वर हैज गॉट योर मैसेज, ये जाके क्लाइंट में चला जा रहा है। अब इसको सपोज मैं कुछ इस मैसेज को सपोज मैं भी चेंज कर रही हूँ, ठीक है, मैं आई डाल के इसको चेंज करती हूँ, तो अब सर्वर हैज गॉट योर मैसेज नहीं आएगा, मैं जो मैसेज डालूंगी वो आएगा। ये मैं सर्वर हैज गॉट योर मैसेज ये मैं नहीं डाल रही हूँ, I'll change this just to make you understand. Your message has been received. Suppose मैं ये मैसेज डाल रही हूँ, Your message has been received. ठीक है, तो अब मुझे सर्वर के क्लाइंट के साइड पे ये मैसेज आएगा। ठीक है, हम जो चाहें वो यहाँ लिख सकते हैं। एक मिनट रुकिए भैया, एक मिनट रुको तुम लोग, गिव मी अ सेकेंड। यस, ठीक है, तो अब मैंने अगर ये मैसेज चेंज कर दिया है तो मुझे अब क्लाइंट साइड में यही मैसेज दिखेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ये मैसेज क्लाइंट को दिखा रहे हैं कि योर मैसेज हैज बीन रिसीव्ड। तो हम जो भी लिखेंगे क्लाइंट साइड पे वही जाएगा। समझ आया? बताओ। यस मैम। अब और हम ये भी प्रिंट एफ कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट सेंड टू क्लाइंट, ये मैंने सर्वर पे प्रिंट एफ कराया है। ये नहीं करोगे तो नहीं जाएगा, ये मैं इसलिए लिख दिया कि तुम लोगों को समझ में आए कि हाँ प्रोग्राम चल रहा है। अब मैं इसको सेव करके बाहर आती हूँ एंड अगेन मैं दोनों प्रोग्राम रन करके तुम लोगों को दिखाती हूँ। इस पे मैं क्लाइंट का सर्वर का पहले कर लेती हूँ, बिकॉज सर्वर हमेशा पहले रन होता है। बिकॉज सर्वर शुड बी इन लिसनिंग मोड। जब सर्वर लिसनिंग मोड में होगा तभी क्लाइंट का रिक्वेस्ट वो एक्सेप्ट करेगा। तो आई एम अगेन डूइंग जीसीसी server.c space option O। मैम ये संजय, मेरा कंपाइलर शायद अपडेट नहीं हुआ, मैं दिखा रहा था एरर जीसीसी वाला। या कुछ अब कुछ मैंने यहाँ पे कुछ ये मांग रहा है, एरर एक सेमीकोलन मिसिंग है। चलिए देखते हैं वापस।
अभी जो चेंज किया है तो एक सेमीकोलन मिसिंग कह रहा है, कहाँ पे, एन के बाद मैम प्रिंट ऐप के पास ऊपर यहाँ पे मैम द मैसेज रिसीव्ड, यहाँ पे प्रिंट ऐप के बाद सेमीकोलन लगना चाहिए, नहीं लगाया मैम। हाँ मैम यहीं हाँ पे। ये रहा, इस लाइन में हमने चेंज किया था, यहाँ सेमीकोलन मिसिंग है, यस यही ये कह रहा है। ठीक है, अभी सक्सेसफुली कंपाइल हो गया है। हम डॉट बैकस्लैश सर्वर डॉट आउट, ठीक है, और हम यहाँ पे डालेंगे पोर्ट नंबर। इस बार सपोज मैं 8080 डाल रही हूँ, कोई भी पोर्ट नंबर डाल सकते हैं। अब ये लिसनिंग मोड में आ गया। अब इस विंडो को मैं मिनिमाइज करती हूँ। अब मैं दूसरा विंडो खोलूंगी, वहां पे मैं क्लाइंट का प्रोग्राम रन करूंगी। gcc client.c ऑप्शन ओ client.out। ये वार्निंग डजंट मैटर, हम इसको रन करते हैं client.out। अब यहाँ पे हमें सर्वर का नेम, लोकल होस्ट और पोर्ट नंबर। अब क्या ना प्रेजेंटेड अ मैसेज। अगेन मैं सपोज इस पे लिख रही हूँ, कैप्स में मैं लिख रही हूँ हेलो। अब ये यहाँ पे मैसेज के बाद स्पेस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने प्रोग्राम में नहीं डाला है। एंटर किया, योर मैसेज हैज बीन, जो मैंने लिखा था वहां पे, है ना। अब वहां भी ये मैसेज क्यों आ रहा है, क्योंकि वहां की बफर की साइज भी छोटी है। अब देखो ये मैसेज हेलो यहाँ पे आ गया होगा इस वाले स्क्रीन में, क्लाइंट सर्वर वाले में। खोलते हैं इसको, देखो आया है हेलो, ये रहा ये। और एक्नॉलेजमेंट सेंड बैक टू क्लाइंट। क्यों, क्या एक्नॉलेजमेंट सेंड किया, सर्वर हैज गॉट यू, ठीक है। योर मैसेज हैज बीन, यही मैंने अभी चेंज किया था ना, सर्वर हैज गॉट यू के बदले, तो यही मैसेज मुझे आ रहा है। यस मैम। तो दिस इज अ प्रोग्राम। अब कोई इसमें प्रोग्राम की रन करने में कोई समस्या है तो बताइए। समझ आया कैसे रन करते हैं हम। अब हम सर्वर के बदले हम लोकल होस्ट पे यहाँ रन कर रहे हैं। एनी क्वेरी, देखो इसको चला के। नो मैम। गौरव, प्रिंस, अजय, समझ आया प्रोग्राम कैसे चल रहा है। अभी पूरा मैसेज इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि हमने बफर की साइज छोटी ली है। बफर की साइज बड़ी कर लोगे तो वो पूरा मैसेज आ सकता है। अब मैसेज में तुम जो भी डाल दोगे वो एज इट इज शो होगा। बट तुम्हें ओनली ध्यान रखना है इसमें कि हमारे सिस्टम कॉल किसके बाद किसके होंगे, ठीक है। हम क्योंकि अब सबसे पहले हम रिक्वेस्ट भेजते हैं तो क्लाइंट में पहले हम राइट करेंगे और सर्वर में रीड करेंगे, ये चीज ध्यान रखना है। क्लाइंट के रिक्वेस्ट के बाद सर्वर रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करता है मतलब वो क्लाइंट को कुछ डेटा भेजता है, मतलब क्लाइंट को वो राइट करेगा, जो सर्वर भेजेगा वो क्लाइंट रीड करेगा। ये चीज बस ध्यान रखनी है। अभिषेक, इज इट क्लियर? यस मैम। अब जैसे तुमको मैं दोबारा अगर मैसेज चलाऊंगी तो ये नहीं लेगा। मैसेज हमने किया, देखो सपोज मैं एक मैसेज डाल रही हूँ, कोई मैसेज आया मुझे, योर मैसेज हैज बीन, जो मैंने आया यहाँ नहीं आया ना, क्योंकि नहीं कनेक्शन रिफ्यूज्ड बता रहा है, अनेबल टू कनेक्ट, क्योंकि वो टाइम आउट हो गया, ठीक है। तो हर बार सक्सेसफुली रन नहीं होगा, बार बार हमें रन करना पड़ता है। यहाँ पे मैसेज आई भी नहीं होगी क्लास सर्वर के पास, देखो कोई मैसेज नहीं आई है, पहले वाला ये हेलो आया है, तो अभी हमने किया था वो नहीं आया। आगे समझ? यस मैम। आप बताओ, अपनी क्वेरी बताओ तुम लोग। प्रोग्राम जब रन करता है तो देख के अच्छी फीलिंग आती है कि ठीक ठाक मतलब पढ़ समझ हो गया, प्रोग्राम सही सही चल रहा है, राइट? यस मैम। यस मैम। अब तुम लोगों को अगर चेक करना है तो मैं दोनों ही खोल देती हूँ, दोनों ही प्रोग्राम। तुम लोग इसको चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके अपने प्रोग्राम से मैच कर सकते हो इफ यू वांट। यस मैम। ये क्योंकि मैम बड़ा कर देती हूँ मैं, ये रन किया हुआ प्रोग्राम है तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, यू कैन कीप इट एज अ रेफरेंस। इसको ले लो, फिर मैं नेक्स्ट इसको स्क्रॉल करके नीचे ले आती हूँ।
मैम हो गया। ले लिया इसको? यस मैम। यस मैम। अब मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ, हमने नल तक किया था, अब इसके बाद यहाँ तक भी ले लो। ये ना रेफरेंस की तरह तुम यूज करना कि मेरी गलती कहाँ पे हुई है, क्योंकि ये तो रन किया हुआ प्रोग्राम है। ये तो लिखोगे दैट यू कैन रेफर विद दिस। हो गया मैम। बस यहीं तक था। मैं सर्वर वाला खोलती हूँ, बाहर जाते हैं, सेव vi सर्वर डॉट सी। हो गया मैम। अब ये देखो, इसमें मैंने शुरू में दिया है ना कि अगर पोर्ट नंबर हम आर्गुमेंट ना डालें तो पोर्ट नंबर नॉट प्रोवाइडेड ऐसा कुछ आए। अब मैं देखो, अब इसको रन करती हूँ, मैं पोर्ट नंबर नहीं डालूंगी। जैसे जीसीसी, हाँ जीसीसी में मैं करती हूँ सर्वर डॉट सी। सर्वर, मैं यहाँ सर्वर को कंपाइल करती हूँ। मैं पोर्ट नंबर अब नहीं डालूंगी। देखना, यू विल गेट दैट सेम एरर कि पोर्ट नंबर नॉट प्रोवाइडेड। पोर्ट नंबर नॉट प्रोवाइडेड आ रहा है ना, देखो मैंने पोर्ट नंबर नहीं डाला, मैंने सिर्फ सर्वर डॉट आउट चलाया। अब क्या कह रहा है, पोर्ट नंबर नॉट प्रोवाइडेड, आगे कुछ नहीं हुआ। दिखा? यस मैम। अब मैं इसके बाद पोर्ट नंबर डालती हूँ 8080। अब ये रन करेगा, लिसनिंग मोड में आ गया। अब ये ठीक है। तो हमने पोर्ट नंबर नहीं डाला तो वहीं पे ब्रेक करके प्रोग्राम से बाहर हो गया। इसीलिए हम हर बार ब्रेक लगाते हैं। और बाकी कनेक्ट लिसन वो तो इनका इंटरनल है, वो हम उसको रोक नहीं सकते बाहर से, वो बैकग्राउंड में रन होते हैं बाकी सिस्टम कॉल। बट हमारा जो काम है कि हम पे कितना आर्गुमेंट देना है, दैट वी कैन चेक। ठीक है, देखो कोई क्वेरी है यहाँ तक, बताइए। नो मैम। आवेश क्लियर है? यहाँ क्लियर है? हाँ यस मैम क्लियर है। यस मैम। गौरव, अजय, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। तो अब इसको नो मैं क्या, मैम। एक अब तुम लोग ये प्रोग्राम गो थ्रू करना, कहीं भी अगर कुछ डाउट होगा तो मुझे बताना, राइट। और अब तुम लोग डाउनलोड करो, मेरे को शट डाउन कर रही हूँ VMware को, और तुम लोग डाउनलोड करो, जो भी वर्जन होगा सब वर्जन पे चलेगा। हेलो मैम। यस अभिषेक बोलो। हाँ, अब मैम मेरे को एक बार इसका ना प्रोसेस बता दीजिए मैम, मेरे से डाउनलोड नहीं हो रहा मैम। कौन कितना बिट का है ये बताओ, तुम्हारा लैपटॉप? मेरा 64 बिट का है। अच्छा, किसी ने किया है 64 बिट पे? मैम किसी ने किया होगा तो बोलिए, लिंक भेज देने के लिए एक बार ग्रुप में। बात करो, बात करने में इतनी इरिटेशन क्या है? किसी ने किया है जिसका 64 बिट है, जिसने डाउनलोड किया हो? बोलो किसने किया है? तो मैंने भी है मैम। रन हो रहा है अजय? मैं अजय। हाँ अजय, यस रन हो मैम रहा किया है? है रन हो रहा है या नहीं? मैम। वही तो मेरे में प्रॉब्लम आ रही है। क्या आ रही है? वो जीसीसी कंपाइलर पता नहीं क्या प्रॉब्लम बता वो रहा है। नहीं दे रहा है। हम्म। किसी ने किया है जिसका रन हो रहा है ये बताओ। प्रिंस, तुमने किया है डाउनलोड? नो मैम, मेरा भी 64 बिट का है। अभी हाँ भावेश? मैम मैंने 2-3 बार डाउनलोड करने की कोशिश करी मैम। कौन सा कंपाइलर रन होगा? कौन सा कंपाइलर यूज कर? 64 बिट पे कर रहे हो ना? हाँ यस मैम। तो बाकी लोग तुम लोग हेल्प लो। गौरव, तुमने कुछ किया है? वेरी गुड, मतलब सिर्फ भावेश का चल रहा है। बहुत अच्छी बात है, तुम लोग सारे मिलके भावेश से कांटेक्ट करो। भावेश मैम मैं दूसरा मैम मैं जीसीसी यूज नहीं कर रहा हूँ। तो कौन सा कर रहे हो कंपाइलर यूज? मैम वो बहुत तो मैम
मैम एक बार ना बता दीजिए मैम, अभी टाइम है हमारे पास, अभी 4 मिनट टाइम है। नहीं तो देखो होता क्या है ना अभिषेक, हर का लैपटॉप की या कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन अलग-अलग होती है। मैम हम लोग गूगल पे जाके सर्च क्या करेंगे, पहले लिनक्स डाउनलोड करेंगे मैम। हाँ, लिखो डाउनलोड लिनक्स फॉर 64 बिट, यस मैम। अब उसमें ना बहुत सारे होते हैं, क्योंकि ये ओपन सोर्स है तो बहुत सारे मिलेंगे तुम्हें एक बार हिट एंड ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैम सिर्फ लिनक्स डाउनलोड करने पे हो जाएगा कि फिर और कुछ भी डाउनलोड करना है? नहीं, कई बार क्या होता है लिनक्स डाउनलोड करोगे और कई बार उनका लॉन्च करने का अलग से ऐप आता है। अब जैसे मेरा है, ये मेरा है पुराना, बट ये क्या कहते हैं उसको, पायरेटेड नहीं है, की के साथ है। मतलब मेरा VMware में की है, मतलब जब मैंने इंस्टॉल किया तो मुझे की डालना पड़ता है, जो बाय किया हुआ होता है ना ऐप लॉन्चर। मैम हमारे इंस्टीट्यूट में भी वैसा ही है मैम। तो जाके ले लो वहां से। मैम बंद चल रहा है ना। तो भावेश प्रोग्राम अगर रन हो रहा है तो इन लोगों को हेल्प कर दो, कैसे डाउनलोड होगा। मैम मैंने दूसरा ओपन सोर्स वाला कंपाइलर को यूज कर रखा है, ओपन 64 सुना है आपने मैम? रन सी काम होना है। अब देखो मैम वही मैं कह रहा हूँ, आप जीसीसी कह रहे हैं, मैंने जीसीसी नहीं किया हुआ, क्योंकि हाँ, कोई बात जीसीसी में नहीं, मेरे को भी कंपाइलिंग तो हम कैसे भी कर सकते हैं ना। और ये लिनक्स जो है तुम्हें नेक्स्ट सेमेस्टर में भी पड़ेगी ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो इसलिए डाउनलोड करके रख लो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब किसी भी कोई भी कंपाइलर हो, बट लिनक्स का एक एनवायरनमेंट डाउनलोड कर लो। गौरव, प्रिंस, अजय, सब लोग एक बार भावेश से कांटेक्ट करो कि ये कैसे रन कर रहा है। तुम्हारे पास ये कंपाइलर कोई भी हो, ये कौन सा है, लिनक्स कौन सा यूज कर रहे हो? हाँ मैम। भावेश कौन सा यूज कर रहे हो? मैम मैं काली लिनक्स यूज कर रहे हो, तो बताओ इन लोगों को कैसे करना है। बाकी कमांड चल रहे हैं? मैम मैं कर लूंगा। मैं तो रूट से करता हूँ, तो मेरे सारे चलते हैं। हाँ चलिए, तो बाकी लोग भी पूछो इनसे, इससे काली लिनक्स कैसे का। और तुम लोग ऐसा करो ना भावेश, इन लोगों को ना लिंक शेयर कर दो किस लिंक से किया है, मैम मैं इनको ट्यूटोरियल भेज दूंगा यूट्यूब जो मैंने फॉलो किया था। ठीक है, तुम लोग उनका करके डाउनलोड करके देख लेना। ठीक है मैम। ठीक है मैम, थोड़ी सी मेहनत करो। अजय तुमने कौन सा किया है डाउनलोड? उबंटू है मैम, उसमें बस जीसीसी का एरर दिखा रहा है, वो मैं फिक्स कर लूंगा, हो हाँ, जाएगा। और बाकी कमांड चल रहे हैं? हाँ सब कुछ चल रहा है। तो फिर ठीक है, मे भी जीसीसी क्या है, GCC कंपाइलर है, हो सकता है वो कंपाइलर उसमें नहीं, उसके बदले कोई Yes, और ma'am. कंपाइलर हो, ठीक है। यस मैम, सेल वो के फिक्स कर अकॉर्डिंग लूंगा। कंपाइलर अलग अलग होते हैं, तो मे बी जीसीसी अगर नहीं है तो कोई और कंपाइलर होगा, यस ठीक है। मैम। तो तुम एक बार सर्च करो कि द कंपाइलर। मैम ये लगभग इसका स्पेस कितना होगा मैम, ये जो लिनक्स होगा इसका? 3 GB। ये तो कुछ जीबी का है। 3 GB। हाँ, कुछ अरे जीबी का यार, नेट है, भी तो चाहिए ना। ठीक है। अजय तो तुम एक बार ना सर्च Yes, करना ma'am. कि उबुंटू में कौन सा कंपाइलर चल रहा है। ठीक है वो ठीक देख है लेना। मैम, हो जाएगा। ठीक है, तो करो तुम लोग, डाउनलोड कर लो, प्रोग्राम चला के देखो, और जब तक का डाउनलोड नहीं हो रहा है प्रोग्राम गो थ्रू करो। कंसेप्ट में कोई दिक्कत होगी तो अगले क्लास में पूछ लेना मुझसे, फिर हम अगली क्लास में यूडीपी का करेंगे टीसीपी के बदले, ठीक है। ओके मैम। ओके चलिए, गुड नाइट एवरीवन। हेलो, क्लास में से कोई मत जाना यार, जो जो सर के पास पढ़ते हैं। अरे क्या हो गया? वो बोल